हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। ट्रेडिंग हुनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश दुबे। आज दोस्तों हम रिलैक्सो के Q4 FY20 के रिजल्ट्स का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में हम आपको इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ रेशियोज भी दिखाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। और जैसा कि आप जानते हैं, हम किसी भी अर्निंग परफॉर्मेंस का जो एनालिसिस करते हैं उसके लिए हम तीन क्राइटेरियाज लेते हैं और ये तीन क्राइटेरियाज हैं हमारे रेवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिट। तो हम इन तीनों क्राइटेरिया को बारी बारी से डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम इनका कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि ये कंपनी के रिजल्ट्स जो हैं वो इनलाइन है या कंपनी के रिजल्ट्स मिस हुए हैं एक्सपेक्टेशन से, या कंपनी ने अच्छा परफॉर्मिंग किया है। तो ये हम सारा एनालिसिस इन तीन क्राइटेरियाज के बेसिस पर करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप जो रेट्स देख रहे हैं इस वक्त, ये आज के रेट्स हैं। जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था लगभग 1:15 के आसपास के ये रेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ऑनलाइन। अभी मार्केट चालू है। इसका रिजल्ट जो आया था वो 6 तारीख को आया था, यानी कि सैटरडे को आया था। और आज जब ये मार्केट में खुला तो थोड़ा सा कमजोरी के साथ में खुला है और अभी आप देख रहे हैं ये लगभग 720-21 के करीब ट्रेड कर रहा है। और ये फ्राइडे को 755 के करीब बंद हुआ था। तो इस प्रकार आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें 3 से लेकर के 3.25% की कमी आई है इसके प्राइस में। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो रिलैक्सो फुटवियर है ये कहाँ स्टैंड करता है मार्केट में। तो यदि हम मार्केट कैप के हिसाब से बात करें तो रिलैक्सो फुटवियर का जो मार्केट कैप है वो लगभग 17,897 करोड़ का है और वहीं बाटा इंडिया का जो है वो 18,026 करोड़ का है। इसके अलावा मिर्जा इंटरनेशनल, खादिम और लिबर्टी ये छोटे प्लेयर्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये एक काफी बड़ा प्लेयर है फुटवियर में और इसका जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो बाटा इंडिया लिमिटेड से है। जबकि यदि आप वैसे मार्केट में देखेंगे तो आपको लगेगा कि बाटा इंडिया काफी बड़ा ब्रांड है, लेकिन ऐसा नहीं है। और रिलैक्सो फुटवेयर एक अच्छा ब्रांड है और ये मार्केट कैप के हिसाब से बाटा इंडिया के बराबर ही है। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू पार्ट। जी हाँ, इसका इस क्वार्टर में रेवेन्यू 636 करोड़ से 541 करोड़ रह गया है, यानी कि इसमें लगभग 15% की कमी आई है इस क्वार्टर में पिछले साल के इसी क्वार्टर से यदि हम कंपैरिजन करते हैं। जानते हैं थोड़ा सा और डिटेल। यहाँ पर जो 545 करोड़ की इसमें इनकम आई है इसकी, यानी कि रेवेन्यू आई है, और पिछले साल इन्हीं दिनों 637 करोड़ रुपए की इसकी रेवेन्यू जनरेट हुई थी, जो कि लगभग 14% के करीब आप कह सकते हैं कि टोटल ओवरऑल ईयर टू ईयर बेसिस पर ये कम हुई है। और यदि हम इसका ईयरली बेसिस पर देखें तो पिछले साल इसने 2,305 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था, जबकि इस साल इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ है 2,424, यानी कि इसमें 5% का इंक्रीज हुआ है। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम हुई है ये इस क्वार्टर में प्रॉब्लम हुई है। तो इस क्वार्टर में जो इसका सेल डाउन हुई है क्योंकि उसका रीजन रहा है कोरोना वायरस, और जिसकी वजह से इसमें इस क्वार्टर में इसने काफी ज्यादा कमजोरी दिखाई है, 14%, जो कि आप देख सकते हैं कि इसके इस क्वार्टर में ही कमजोरी है। और यदि आप देखेंगे कि इसका एनुअल परफॉर्मेंस, तो इसका एनुअल परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आज इसकी एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है और इस कॉन्फ्रेंस कॉल में जो कंपनी ने कुछ इश्यूज रखे हैं अपने रिजल्ट के बारे में, यानी कि रिजल्ट का एनालिसिस कंपनी ने किया है, तो वो जो मेजर पॉइंट्स है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन्होंने कहा है कि जो नेशन वाइड जो लॉकडाउन रहा है उसकी वजह से इनका जो इन्वेंट्री टर्नओवर लेवल है वो 60 दिन हो गया है, बढ़ गया है, लगभग दोगुना हो गया है। और करेंटली ये अभी 50 से 60% की कैपेसिटी पर ही काम कर रहे हैं, यानी कि उस कैपेसिटी पर प्रोडक्शन भी है और इसी कैपेसिटी पर इन्होंने अभी डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी इनका चल रहा है, यानी कि आधे कैपेसिटी पर ये काम चल रहा है। हालांकि कुछ एक चीज मैं
कॉन्फ्रेंस कॉल में ये बताया गया कि कुछ चीज़ें इसके लिए पॉजिटिव है। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोग अभी घरों में रह रहे हैं, लॉकडाउन है, इसकी वजह से स्लीपर और होम बेस्ड फुटवियर है, उनकी जो डिमांड है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ी है, तो यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट होता दिखाई दे रहा है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो नॉर्मल डिमांड है, नॉर्मल जो मार्केट है, वो लगभग 3 से 6 महीने तक लग जाएंगे उसको आने में। तो ये था रेवेन्यू का पार्ट। और अब हम देखते हैं इसका एबिटा का पार्ट। जी हाँ, सेकेंड पैरामीटर हमारा एबिटा है, जिसमें प्रीवियस पीरियड में इसी क्वार्टर में लगभग 95 करोड़ का इसका एबिटा था, जबकि इस साल इस क्वार्टर में इसका 96 करोड़ का एबिटा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि लगभग 1% का इसमें इंक्रीज हुआ है। जानते हैं अब इसका डिटेल। एबिटा जैसा कि मैंने आपको बताया 95 करोड़ से 96 करोड़ हो गया है, और एबिटा का जो मार्जिन है ईयर टू ईयर बेसिस पर वो 282 बेसिस पर बढ़ गया है, यानी कि 17.8% का इसमें इंक्रीज हुआ है। हालांकि जो एब्सोल्यूट एबिटा है इसका, जो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो लगभग 15.7% का इसमें इंक्रीज हुआ है। हम यहाँ पर जानते हैं, चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि जो इसका एबिटा है वो आप देखिएगा कि पिछले 5 सालों में अभी तक का सबसे हाईएस्ट एबिटा रहा है। तो ये कंपनी के लिए अच्छी चीज है, स्ट्रॉन्गनेस दिखाई दे रही है एबिटा के लेवल पर। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स प्रॉफिट का पार्ट, जो हमारा थर्ड पैरामीटर है। तो इस क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट रहा है वो 52 करोड़ का रहा है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में इसका प्रॉफिट था वो 54 करोड़ था, यानी कि लगभग 5% की इसमें कमी आई है। जानते हैं कुछ और डिटेल इसके बारे में। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया 52 करोड़ रह गया 54 करोड़ रुपीज से, यानी कि लगभग 5% की कमी है। और यहाँ पर जो ईपीएस है इसका 31 मार्च को 2020 में वो 9.2 रह गया है, हो गया है, जबकि पिछले साल ये 7.07 था। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो बड़ा है, और लगभग 2 रुपए पर शेयर का अर्निंग इसमें इंक्रीज हुई है। तो ये भी एक काफी पॉजिटिव बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो रिजल्ट है वो इस क्वार्टर की वजह से इस कंपनी का खराब हुआ है। अदरवाइज आप देखेंगे तो इसका आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देख लीजिएगा। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9.4% है, और जबकि पिछले सालों में ये मैक्सिमम 2018 में 8.3% था, पिछले साल ये 7.6% था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कंपनी ने इस लेवल पर भी अच्छा शो किया। हालांकि यदि आप फिगर वाइज देखेंगे तो थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ कंपनी ने झटका खाया है, लेकिन इसका जो मेन रीजन है वो है इसका क्वार्टर 4, यानी कि जो करंट क्वार्टर है उसकी वजह से यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम हुई है। यदि हम इसकी समरी देखते हैं तो जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें रेवेन्यू 636 से 541 रह गया है, 15% की कमी आई है। तो इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन से मिस किया है। एबिटा की बात करें 95 से 96 करोड़ हुआ है, 1% का इंक्रीज हुआ है। तो आप कह सकते हैं इसको ये इनलाइन है। और यदि प्रॉफिट की बात करें तो इसने 54 करोड़ से 52 करोड़ का प्रॉफिट दिया है, जो कि मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफी कम है, और इसने ये मार्केट एक्सपेक्टेशंस को मिस किया है। दोस्तों अभी हम और चीजें भी देखते हैं। यहाँ पर यदि हम देखें कि इसका ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये थोड़ा सा इसमें कम हुआ है। पिछले साल 26.4% था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इस बार 24.8% रह गया है। और यदि हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो वो लगभग बराबर है। पिछले साल 18.8% था और इस साल 19% है। तो ये थे इसके कुछ खास रेशियोज। अब हम देखते हैं कि इसका मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ा है और इसकी ट्रेडिंग किस तरह से चल रही है इन दिनों। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 5 तारीख को इसने हाई बनाया था 785, जिसे आप कह सकते हैं कि ये एक प्री रिजल्ट रैली जिसे आप कह सकते हैं वो रही है। और 8 जून को यानी कि आज इसने हाई बनाया 774 का और लो बनाया 707 का। हालांकि इसने जो क्लोज हुआ है वो 720 पे इसने क्लोज किया है। और यदि आप इसमें ट्रेडिंग का देखेंगे तो आज 8 जून को काफी ज्यादा इसमें ट्रेडिंग हुई है। अभी हम
एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं इसकी कि इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिलैक्सो का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग है। जनरली आप इस तरह की पब्लिक कंपनीज में इस तरह का शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं देखते हैं। और यहाँ प्रमोटर्स का लगभग 71% का शेयर है और इसी वजह से एफआईआई में जैसा कि आप देख रहे हैं लगभग 3% का उन्होंने भी स्टेक ले रखा है और जो डीआईआई है उन्होंने भी लगभग 20% का स्टेक ले रखा है। तो काफी अच्छी जो इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल जिसे आप कह सकते हैं वो है। तो ये रहा दोस्तों हमारा इस स्टॉक का एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।